नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सवाल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज से संबंधित समितियां और उनकी प्रमुख जो सिफारिशें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल हम लोग 20 समितियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो मुख्य समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो अन्य समितियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपका वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या वीपीओ जो विलेज पंचायत ऑफिसर का एग्जाम हो, बीडीओ, आरओ, लेखपाल और जितनी भी अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस समिति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है। इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 में इसका शुरुआत हुआ था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसके कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की थी। गांव स्तर पर इसने ग्राम पंचायत का सुझाव दिया था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का इसने सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत का गठन सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको पढ़िएगा और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। सभी योजना और विकास का कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सभी योजना और विकास के कार्यों को सौंप देना चाहिए। पंचायत समिति जो आपका ब्लॉक स्तर पर है, ये आपका एक कार्यकारी निकाय है तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, इन्होंने सुझाव दिया था। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए और जो ये चुनाव है हर 5 साल पर होना चाहिए, यानी कि इस चुनाव का कार्यकाल जो है वो 5 साल होना चाहिए। ये थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें। इसके बाद हम लोग अगली समिति की सिफारिशें देखते हैं। अगली समिति की सिफारिशें देखने से पहले आप लोग के लिए एक प्रश्न है, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। जो पंचायत दिवस है हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये प्रश्न आपका है कि ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन है 1992, 2005, 2010 या 2020। इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अगली समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये समिति है अशोक मेहता समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। जनता दल द्वारा इसका गठन किया गया था 1977 में। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सिफारिशें इस समिति ने किया था। तो इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि पंचायती राज को 3 स्तरीय प्रणाली से 2 स्तरीय प्रणाली किया जाना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत में जिसमें 15,000 से 20,000 की आबादी को कवर करने वाले गांवों का एक समूह शामिल होगा। तो ये था मंडल पंचायत और जिला परिषद। इन्होंने 3 स्तरीय से 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। तो इस समिति ने सबसे पहले आरक्षण की बात की थी SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर, और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित। ये वर्तमान में भी लागू है। तो अशोक मेहता ने सबसे पहले आरक्षण की बात की थी पंचायत में। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखभाल के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए, इसने सिफारिश की थी। पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि किस समिति ने राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और इसी समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि अगर पंचायत भंग होता है तो उस
भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की भी बात की थी अशोक मेहता समिति ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसका है, ये पंचायतों का कार्यकाल जो है इसने 4 वर्ष होने की सिफारिश की थी। ये भी कई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। और न्याय पंचायत का गठन करना भी इस समिति का प्रमुख सिफारिश था। तो न्याय पंचायत का गठन भी किया जाना चाहिए, इस समिति ने सिफारिश की थी। ये थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम लोग अगली समिति के बारे में देखते हैं। अगली समिति है जीवीके राव समिति। इसका गठन 1985 में हुआ था। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसकी सिफारिशें देखने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए इसकी सिफारिशें हम लोग देख लेते हैं। तो इस समिति का गठन राजीव गांधी की सरकार ने मार्च 1985 में किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना इसकी प्रमुख उद्देश्य था। इस समिति को सामान्यतः कार्ड समिति के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। कार्ड समिति के नाम से जीवीके राव समिति को जाना जाता है। पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए, यानी कि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय समिति की बात की थी, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय समिति की बात की थी और जीवीके राव समिति द्वारा 4 स्तरीय ढांचे की बात की गई। तो इस 4 स्तरीय में क्या क्या होना चाहिए? तो पहले जो 3 स्तर हैं वो बलवंत राय मेहता की ही हैं, जो कि हैं गांव, खंड और जिला। ये आपका 3 स्तरीय तो वही है, लेकिन जो चौथा स्तर इसमें अलग से जोड़ा गया है वो है राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद ये आपका चौथा स्तर जो हो गया, इसका गठन किया जाना चाहिए। और इसने सिफारिश की थी कि इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री के पास हो तथा सभी मंत्री और सभी जिला अध्यक्ष इसके सदस्य हों। इस समिति द्वारा जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाना चाहिए, इसकी भी सिफारिश की थी। तो ये थे जीवीके राव समिति की प्रमुख सिफारिशें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट समिति है वो आपका है एलएम सिंधवी समिति, यानी कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। यह आपका 1986 में इस समिति का गठन हुआ था। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता एलएम सिंधवी ने किया था। यही वो समिति है जिसने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की थी। हालांकि अशोक मेहता समिति ने भी संवैधानिक दर्जा की बात की थी, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको एलएम सिंधवी दिखे तो सबसे पहले आपको एलएम सिंधवी को लगाना है। अगर एलएम सिंधवी ना हो तब आप अशोक मेहता समिति को टिक लगा सकते हैं। इस समिति द्वारा पंचायत चुनाव में दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाने की बात की थी, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को इसमें भाग लेने के लिए मना किया था। पंचायती राज से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पंचायतों को करारोपण के पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए, यानी कि पहली समिति थी जिसने राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की और पंचायत को कर लगाने का अधिकार देने की बात की। इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि पंचायतों के चुनाव को नियमित अंतराल पर तथा निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाए, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी की भी सिफारिश इस समिति द्वारा की गई। एलएम सिंधवी समिति 1986। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है वो आपकी है पीके थंगुन समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो 1988 में पीके थंगुन समिति की बात हुई थी। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पीके थंगुन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, इसने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी। गांव, प्रखंड, जिला स्तरों यानी कि इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की बात की थी। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए, यानी कि जो केंद्र में हो आपका वो है जिला परिषद को इसने मुख्य केंद्र में माना। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल इसने कहा 5 वर्ष, इसने कार्यकाल की 5 वर्ष की सिफारिश की थी। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। यानी कि इसने भी राज्य वित्त आयोग की गठन की बात की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस समितियों द्वारा राज्य वित्त आयोग की गठन की बात की गई थी, तो आप लोग पीके थंगुन और इसके पहले एलएम सिंघवी, इन दोनों को आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है वो आपका है वीके गाडगिल समिति। इसका गठन जो हुआ था आपका 1988 में वीके गाडगिल समिति का गठन हुआ था। तो इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस समिति द्वारा भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई थी। त्रिस्तरीय ढांचे की बात की थी इसने, गांव, प्रखंड, जिला स्तर। दोस्तों ये जो प्रखंड है इसको कहीं कहीं पे प्रखंड कहा जाता है, कहीं कहीं पे खंड कहा जाता है, कहीं कहीं पर पंचायत समिति कहा जाता है, कहीं कहीं पर पंचायत परिषद कहा जाता है, कहीं पर ब्लॉक कहा जाता है। तो इसको अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे गांव, प्रखंड, जिला स्तर यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज ढांचे की बात की थी गाडगिल समिति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इसने भी 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया था। पंचायतों के सभी 3 स्तरों के सदस्यों को सीधा निर्वाचन यानी कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है सदस्यों का होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। अशोक मेहता ने भी इसकी सिफारिश की थी और गाडगिल समिति द्वारा भी इसके आरक्षण की बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए, इसका मुख्य सिफारिश था। और एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होनी चाहिए, इसकी सिफारिश गाडगिल समिति द्वारा किया गया था। ये थे दोस्तों आपको प्रमुख समितियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो हम लोग समिति देखने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है और आपको कार्यकाल के हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन में आ जाता है कि कार्यकाल इन सब का व्यवस्थित कीजिए सही से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 1960 में BR राव समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो ये पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी। इसके बाद 1961 में SB मिश्रा समिति का गठन किया गया था पंचायत एवं सरकारी समितियों पर गठित कार्यदल के लिए। इसके बाद 1961 में बी ईश्वरन समिति का गठन किया गया था पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल के लिए। 1962 में न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल के लिए GR राजगोपालन समिति का गठन किया गया था। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन करने के लिए RR दिवाकर समिति का गठन किया गया था। 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की बजट लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल के लिए M रामाकृष्ण सैया का समिति का गठन किया गया था। 1963 में पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल के लिए के संतानम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और इसके बाद है 1965 में पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के संथानम। ये इंपॉर्टेंट है आपका के संथानम 1965, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, तो इस तरह से आप के संथानम को लगा सकते हैं। ये भी आपकी पंचायती राज समितियों से संबंधित हैं। उसके बाद 1966 में पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित अध्ययन दल RK खन्ना समिति। 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित G रामचंद्रन समिति। 1969 मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्ययन दल V रामानाथन की अध्यक्षता में। 1972 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल तो V रामानाथन की अध्यक्षता में की गई थी। 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति दया चौबे की अध्यक्षता में की गई थी। और हनुमंत राव, ये 1984 में इस समिति का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है। ये जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया था।
तो ये थी दोस्तों आप लोग की प्रमुख समितियां, इसको आप लोग एक बार जरूर दोहरा लीजिएगा या अपने नोट्स में भी इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको व्यवस्थित करने के लिए कई बार पूछा जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी समिति आपकी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये टॉपिक उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन है वे हम लोग करने वाले हैं, तो अगली वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।